बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम इस्लाम एंड वेस्टर्न लिटरेचर, द सेक्रेड अर्थ, अ कम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ इस्लाम एंड द इन्वायरमेंट थ्रू द लेंस ऑफ एक फ़िलासफ़र है, इस्लामिक फ़िलासफ़र सैयद हुसैन नसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। बाकी आप लोगों ने अगर इस्लाम एंड वेस्टर्न लिटरेचर से रिलेटेड और भी वीडियोस देखनी है तो इस पे ऑलरेडी मेरी 7 से 8 वीडियोस बनी हैं। आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पूरी प्लेलिस्ट है इस्लाम एंड वेस्टर्न लिटरेचर के नाम से। उसमें जो टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगे उसकी वीडियो आप देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में यही चीज़ बताई गई है कि इसमें हमने क्या क्या डिस्कस करना है, जितने भी स्लाइड्स हैं। सो ये आप लोग खुद रीड आउट कीजिएगा। हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे सैयद हुसैन नसर, अब ये कौन है, इसकी शॉर्ट बायोग्राफी यहाँ सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 2 स्लाइड्स में। सैयद हुसैन नसर, often referred to as Sayyid Hussein Nasr or simply Hussein Nasr, is a prominent Iranian American philosopher। ये एक इरानियन अमेरिकन फ़िलासफ़र है, ठीक है, एंड स्कॉलर ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, और स्कॉलर है इस्लामिक स्टडी के। इसकी डेट ऑफ बर्थ 7 अप्रैल 1933 में हुई इन तेहरान, ईरान। नसर इज़ वेल नोन फॉर हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड्स ऑफ इस्लामिक फ़िलासफ़ी। इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस्लामिक फ़िलासफ़ी में, मेटाफिज़िक्स में और स्पिरिचुअलिटी में, as well as his advocacy for the integration of traditional religions Buddhism with the contemporary issues including environmental conservation। तो कुछ इश्यूज़ जो होते हैं उसका भी ये एक विजिट लाइक जो हम कहते हैं ना कि विजिडम वे में रिप्लाई करना या उसका हल निकालना, सो उसमें भी इसका बड़ा रोल है। नसर हैज़ ऑथर्ड numerous books एंड आर्टिकल्स ऑन अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स। तो इसने डिफरेंट आर्टिकल्स, डिफरेंट बुक्स लिखे हैं, जिसमें इस्लामिक फ़िलासफ़ी है, सूफिज़म है, इस्लामिक मिस्टिसिज्म, कंपैरेटिव रिलीजन है, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड साइंस। तो ये सारे टॉपिक्स आर्टिकल्स जो इसने लिखे हैं। बाकी आप इसके बारे में ख़ुद भी रिसर्च करें कि सैयद हुसैन कौन है और इसके क्या क्या वर्क्स हैं। He has also played a significant role in promoting interfaith dialogue in understanding। इंटरफेथ डायलॉग क्या है ये आप नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सो इसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है, इसको भी इसने प्रमोट किया है। द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल थिंग्स, अकॉर्डिंग टू नेचर एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंस। कहते हैं कि हम सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, जितने भी कायनात में चीज़ें हैं। दिस इंक्लूड्स ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड इवन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। इसमें सारे चीज़ें आ जाती है, जिसमें इंसान, जानवर, पौधे, यानी जो बेजान चीज़ें वो भी आ जाती है। इनएनिमेट का मतलब है बेजान चीज़ें। दिस इंटरकनेक्टेडनेस मीन्स दैट एनी हार्म वी डू टू द इन्वायरमेंट अल्टीमेटली हार्म्स आवरसेल्व्स। तो ये बहुत खूबसूरत इसने कहा है कि जैसे ही आप अगर नेचर को नुकसान पहुँचाते हो तो उल्टा आपको भी नुकसान पहुँचाया जाएगा नेचर के। तो देयरफॉर वी मस्ट ट्राई टू लिव इन हार्मनी विद नेचर एंड ट्रीट द अर्थ विद रिस्पेक्ट। कहता है कि हमें नेचर के साथ अच्छे से रहना है और अर्थ को जो है रिस्पेक्ट वे में, यानी रिस्पेक्टेड वे में लाइक ट्रीट करना है। द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस, Nasser believed that maintaining balance in the natural world is crucial for the well-being of the earth and all its inhabitants। तो नसर का क्या बिलीव है कि भाई अपने नेचुरल वर्ल्ड में इसमें बैलेंस रखना ये बहुत ही मुश्किल होता है थोड़ा बहुत। दिस बैलेंस इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज पोल्यूशन। क्यों? अब उसकी वजह क्या है? कहता है कि इंसान ही इसको ख़राब करता है, यानी इंसान जो है पोल्यूशन क्रिएट करता है, डिफॉरेस्टेशन करता है, जंगलात काटना वगैरह। इट इज़ आवर ड्यूटी टू रिस्टोर बैलेंस एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन। कहते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम जो है क्या कहते हैं, जंगलात वगैरह है, इनको महफूज कर सकें अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए। रिस्पेक्ट फॉर नेचर, Nasr emphasized the Islamic principle of representing and reviewing all forms of life in the natural world। This includes animals। ये अगेन वही चीज़ है कि सबकी रिस्पेक्ट ज़रूरी है, सबको साथ लेके चलना ज़रूरी है, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, इंसान हो या कोई भी इकोसिस्टम में सारी चीज़ें आ जाती हैं। बैलेंस एंड हार्मनी, Nasr argues that Islamic teachings promote balance and harmony in human interactions with the environment। कहता है कि इस्लामिक टीचिंग जो है प्रोमोट करता है किस चीज़ को? बैलेंस को। बैलेंस से मुराद ये है कि आप नेचर को इज़्ज़त दो तो नेचर आपको इज़्ज़त देगी, ठीक है। नेचर को हार्म करोगे तो
अब ये कंसेप्ट भी है, देखो ना, इस्लाम भी हमें तो यही कहता है ना कि भाई अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो आपके साथ भी ये होगा। मतलब कहते हैं ना, लाइक एक वर्ड यूज़ होता है इसके लिए इस्लामिक वे में, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। सिंपल उर्दू में हम जैसे बोओगे वैसे काटोगे। For instance, he advocates for sustainable resource management to ensure that future generations have access to the earth's resources. This aligns with the Islamic concept of wastefulness is not permitted. तो कहते हैं कि जो फ्यूचर की जनरेशन है उसके लिए वो जो है ईज़िली उन चीज़ों की तरफ जा सकते हैं जो हम उसके लिए छोड़ेंगे, मतलब हम अगर अर्थ को नुकसान ना पहुंचाए। दिस अलाइंस विद द इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ वेस्टफुलनेस इज़ नॉट परमिटेड, यानी चीज़ों को ज़ाया करना ये जो है ये इस्लामिक कंसेप्ट भी है कि इस्लाम भी हमें यही कहता है कि भाई इन चीज़ों की इजाज़त में नहीं देता। वेस्टफुलनेस इज़ नॉट परमिटेड, ये सेंटेंस आप लोगों ने ज़रूर लिखना है। द सेंसिटी ऑफ लाइफ, इस्लाम टीच दैट ऑल लाइफ इज़ सेक्रेड एंड मस्ट बी प्रोटेक्टेड, कि जितनी भी ज़िंदगियाँ हैं वो ज़रूरी है और साथ में उसकी प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है। दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली ह्यूमन लाइफ, अब इसमें सिर्फ इंसानों की बात नहीं की गई है। इस्लाम तो बड़ा खूबसूरत मज़हब है अगर इसको लोग समझे, बट आल्सो द लाइव्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, इवन इंसानों, जानवरों और उसके बारे में भी बताया है, प्लांट्स के बारे में। कहीं पे भी आपने ये नहीं पढ़ा कि भाई आपने इस जानवर को मारना है या इस प्लांट को जो है रोंदना है। Nasr emphasized the importance of treating all living beings with compassion and respect. तो नसर भी इसी चीज़ को प्रमोट करता है, ठीक है। दिस मीन्स अवॉइडिंग अननेसेसरी हार्म एंड एक्सप्लॉयटेशन एंड स्ट्राइविंग टू लिव इन हार्मनी विद द नेचुरल वर्ल्ड। कहता है ये क्या इधर एक वर्ड यूज़ हुआ है, जो अननेसेसरी हार्म है, अननेसेसरी वे में किसी को हार्म करना जो ज़रूरी नहीं होता लेकिन फिर भी आप करते हो, तो ये इस चीज़ से जो है इस्लाम आपको रोकता है, अवॉइड करता है। नसर भी यही कहता है। सैयद हुसैन, कंजर्वेशन एंड वाटर मैनेजमेंट, नसर हैज़ रिटन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वाटर, अ प्रीशियस रिसोर्स इन मैनी वर्ड। अब यहाँ पे वाटर की बात की गई है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा कि वाटर के बारे में क्या है, वाटर से रिलेटेड है कि वाटर को भी जो है महफूज रखना है। Environment ethics in Islamic tradition. Islamic tradition contains many teachings and practices that emphasize environment ethics. For example, the concept of Khalifa or stewardship teaches that humans are responsible for taking care of the earth. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की गई है। कहते हैं कि इंसान जो है, इस्लामिक टीचिंग जो है वो हमें क्या बताता है, ये जो स्टीवर्डशिप वर्ड यूज़ हुआ इसका मतलब है खलीफा, कि इंसान जो है यानी वो ज़मीन पे एक खलीफा की तरह है, ठीक है, जो चीज़ों के रिस्पॉन्सिबल है, चीज़ों की केयर करेगा। द प्रॉफिट मोहम्मद आल्सो एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। इवन मदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस चीज़ को एम्फसाइज करता कि जो इन्वायरमेंट है उसको महफूज किया जाए। एंड मैनी इस्लामिक स्कॉलर्स थ्रू आउट हिस्ट्री हैव रिटन अबाउट द नीड फॉर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं हो रही यहाँ पे, जितने भी जो फिर उसके बाद जो इस्लामिक लीडर्स या जो इस्लामिक स्कॉलर्स और भी आए उन्होंने भी इस चीज़ को प्रमोट किया। क्यों? मतलब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें कही है उन्होंने उस चीज़ को प्रमोट किया है। इस्लामिक कॉस्मोलॉजी एंड स्टीवर्डशिप, स्टीवर्डशिप का मतलब है खलीफा। नसल्स फिलॉसफी इज़ रूटेड इन इस्लामिक कॉस्मोलॉजी विच सीज द यूनिवर्स एज अ हार्मोनियस क्रिएशन ऑफ गॉड, कि जितनी भी यूनिवर्स है वो ऑब्वियसली अल्लाह की जो है क्रिएशन है। ही बिलीव दैट ह्यूमन्स आर स्टीवर्ड्स खलीफाज ऑफ द अर्थ, कि जितने भी इंसान है ये ज़मीन पे खलीफा है, खलीफा की तरह है, ठीक है। अब ये फ़िलासफ़ी है तो इसको फ़िलासफ़ी की तरह लेना है। उसके बाद क्या है आगे जो है, दिस पर्सपेक्टिव इज़ ड्राइव फ्रॉम कुरानिक वर्सेस एंड हदीस। फिर ये चीज़ें आपको, अगर आप कुरान की तर्जुमा करते हैं यानी हदीस को सही तरह से पढ़ते हैं, असल में हमारी प्रॉब्लम भी यही है ना कि हम चीज़ों को प्रॉपर वे में पढ़ते नहीं हैं। हम एक चीज़ को मतलब जब इंटरप्रेट करते हैं वो अपनी मर्ज़ी से करते हैं। इस चीज़ जो भी हो, कोई भी बुक हो, कोई भी होली जैसे कुरान है, होली बुक है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन के लिए आप ख़ुद इसको नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक अच्छे एक मौलाना की ज़रूरत होती है, मुफ्ती की ज़रूरत होती है जो आपको उस चीज़ को लाइक इंटरप्रेट कर सके, ठीक है। सच, और ये मैंने देखा है, ख़ुद देखता आ रहा हूँ कि हम बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो गलत इंटरप्रेट करते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ,
इस्लाम सख्त मज़हब बिल्कुल नहीं है, इसको सख्त बनाने वाले हम हैं। हम इसको एक डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट करते हैं। इस्लाम में तो भाई आपको सब कुछ सलूशन मिलता है। इवन कुरान जो है, कुरान से ज़्यादा फ़ायदा तो हमसे मुसलमानों से ज़्यादा फ़ायदा जो है कुरान से कौन लोग उठा रहे हैं? नॉन मुस्लिम उठा रहे हैं। वो कुरान से ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, मुस्लिम्स बिल्कुल नहीं उठाते। तो ये चीज़ जो है ज़रूरी है कि अगर कुछ भी इंटरप्रेट करते हो तो उसके प्रॉपर मीनिंग देखने होते हैं। The world is green and beautiful and God has appointed you his steward over it. The role of technology. While technology has the potential to improve our lives, it can also have negative impacts on the environment. Technology जहाँ पे कुछ भी बनेगा उसके फ़ायदे भी होंगे, नुकसान भी होंगे। फिर कोई भी मशीन हो, कुछ भी हो, जैसे AI आया है, AI के नुकसानात भी हैं, फ़ायदे भी हैं। नसर argues that we must use technology in a responsible and sustainable way. तो नसर भी हमें यही कहता है कि टेक्नोलॉजी को एक रिस्पॉन्सिबल वे में यूज़ करो, ठीक है। दिस मीन्स डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज़ दैट आर environmentally friendly and avoiding technologies that cause harm. We must also recognize the limits of technology and the importance of traditional knowledge and practice. चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। अब ये एक और चीज़ मेंशन है कि हम कैसे जो है नेचर को सेव कर सकते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हम डिस्कस, ये नेचर से रिलेटेड है, इंसानों से भी रिलेटेड है, क्योंकि मैंने स्टार्ट में बताया ना, टाइटल में क्या है, नेचर को ज़्यादा फोकस किया गया है। और कौन से फ़िलासफ़र है? इस्लामिक फ़िलासफ़र है सैयद हुसैन नसर है, जो इस चीज़ को ज़्यादा एम्फिसाइज़ कर रहा है। और ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इजी है कि इसमें क्या है कि किस तरह हम जो है नेचर को सेव कर सकते हैं, तो उसके कुछ टिप्स बताए गए हैं, इजी है। Interfaith dialogue. Nasser promotes interfaith dialogue on environmental issues. He believes that shared concerns about the environment can bring people of different faiths together to work towards common goals. This is evident in his participation in various initiatives related to environmental conservation. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया ना कि इंटरफेथ का मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। इसका मतलब ये है कि इंटरफेथ डायलॉग बहुत ज़रूरी है। आपने, अगर आप मुस्लिम हैं तो आप सिर्फ मुसलमानों को जो है इकट्ठा ना करें। मतलब आप किसी भी चीज़ का जो सलूशन है, सपोज़ इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो आप दूसरे मज़ाहिब के लोगों को भी इस डायलॉग में, यानी जो कन्वर्सेशन, जो नेगोशिएशन होगी, उसमें शामिल करें। कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, ये दूसरा पॉइंट है। नसर एड्रेसेस मॉडर्न इन्वायरमेंटल चैलेंजेस सच एज पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन and climate change. He argues that Islamic ethics should guide Muslims to take action in combating these issues. For instance, he has called for the reduction of carbon emissions and the protection of biodiversity. तो ये भी उसी पोल्यूशन वगैरह, यानी डिफॉरेस्टेशन वगैरह, क्लाइमेट चेंज वगैरह से रिलेटेड है। कंक्लूजन है, इजी है। इसमें जो चीज़ें हमने, जितने भी स्लाइड पिछले हमने डिस्कस किए, उनका एक किस्म की समरी है या खुलासा है। सो इसको भी आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम वगैरह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।